आज शुरू पानी कोरिया के पी यही तैयो प्रभु जी बात चाहिए हो कोरिया के पर स्वामी पानी स्वामी ये क्या हाल बना रखे हैं आप? या बने जीवन बचत ये क्या हाल बना रखे रानी या बना जीवन रानी बचते तू दूरी चारा लेका रामा बाबू फाटल काटी लगल रानी फूलावा यागियाला हरा दई ये क्या हाल बना रखे हैं आपने? दिया यागियाला हरा रानी दई देगिया क्या कराज कहबई बाबू दिल के बात जा क्या ऐसा मजा चाहिए बाप दिल के बातिया लगा लइका रम में यागिया रानी कोई नहीं बू जामाई रानी ये कोरिया क्या नाम है राम स्वामी ऐसा मत बोलो दुनिया में जा ऐसा क्यों बोल रही है रानी ऐसा मत बोल रहा क्या नाम जिंदगी काटा था ये दुनिया दिल कैसा रानी
क्या हाल बना रखे। चाचा है अम्मा तेरा कैसा रामा रानी है चाचा साइया। ये क्या हाल बना रखे हैं आप रानी? मैंने सोचे गए होंगे शिकार खेलने के लिए, लेकिन ये क्या हाल बन गया आपका। चाचा जी ने आए थे बेटा मांगने के लिए, जो मैंने बेटा देने से रानी चाचा को इनकार चला गया। चाचा ने मुझे श्राप दे दिया रानी, और राज मोहब्बत से मुझे सदा के लिए निकाल दिया है रानी। मैं दोबारा राज मोहब्बत जा भी नहीं सकता, हुआ दुश्मन का राज। आइए अपने छतरी श्रद्धा सुंदर उनके तरफ से 51 रुपए का आशीर्वाद मिले हैं। मैं छतरी बाबू के समस्त परिवार की सुख शांति की मंगल कामना करती हूँ। पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय जय भारत। रानी तुम ये बता दे रानी कि जब से तुम्हारी दौला फना करके मैंने नड़बल किला से राज मोहब्बत लाया रानी, तू कभी माल को छोड़ करके दरबार नहीं आती थी सुनने के लिए, लेकिन आज तूने मेरे सारे कुल परिवार को त्याग कर करके अपने बदल का पितवड़िया सारे को छोड़ करके तूने ये फटा पुराना पहन करके राज मोहब्बत को इस जंगल आ गई। क्या बात है? सुनने के लिए चाहते हैं? हाँ रानी अवश्य मैं सुनाऊंगी। कोई तकलीफ तो नहीं तुझे पहुंची? तकलीफ ही नहीं बल्कि बहुत बड़ा चोट मेरे दिल पर लग गया है। ऐसी कौन सी चोट तुम्हारे दिल पर पड़ गई रानी कि तूने सारे परिवार को त्याग दिया? आपके आने के बाद बड़ी गोतनी रानी सोना ने मुझे बुला करके कहने लगी कि रानी फूला, आज तारीख से जो भी काम है सब काम तुम करेगी। नहीं रानी, मेरे भाभी सोना ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं बोल सकती। वह मैंने बड़ी गोतनी रानी सोना को कहने लगी, बाहर ऐसी कौन सी काम है जो मैं करूंगी। कहने लगी आज तारीख से खाना बनाना, बर्तन साफ करना, बच्चे को खाना खिलाना, मेरी कपड़ा वस्त्र को साफ करना, सारे घर का काम तुम्हें बोला करने के लिए। सब काम तुम करेगी। जाए डाली। मैंने सोची अगर मैं काम करूंगी, महल में काम करूंगी तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दरबार में जाकर के काम करूंगी तो स्वामीनाथ के प्रतिष्ठा पर पड़ेंगे। क्योंकि छतरी मोगल पैठान दरबार में सवाल लगा हुआ रहता है। अगर जान जाएंगे ये बड़े वीर छतरी का कन्या है, ये आज यहाँ काम करने के लिए आई है, इसे नौरी नहीं है क्या? तो मेरे स्वामीनाथ देखेंगे तो मुझे बहुत पूछेंगे। उचित धर्म है रानी, जिसके महल में नौरी वाली नहीं रहेगी उसी का रानी घर का काम कर सकती है। यही बात सोच करके मैंने काम नहीं की। मैंने बोली बहन मुझसे ये काम नहीं होगा। जैसे ही मैंने ना कह दी, झोटा पकड़ के जमीन पे पटक दिया, झाड़ू और सुपाट की मार मारने लगी मुझे। जब वो झाड़ू और सुपाट की मार से वो थक गई, तो जो साड़ियां आपने पहना करके नरवर किला से लाए थे, दुशासन की तरह चीर खींच करके धक्के मार करके बाहर। बस कर रानी, तुम अपने समाचार को बस कर। बेटी जब अपनी नैहर में रहती है ना स्वामी, तो माँ और पिताजी उनका दुख सुख हर लेते हैं। जाए रानी सोना। जब बेटी अपनी ससुराल में रहती है, एक स्वामीनाथ के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। जो रानी सोना का दौला मैंने नैना किला से पला के राज बाबा लाया, और मैंने राज बाबा का बालों की रानी बनाया। आज वो हरामजादी मेरे रानी को मार पीट करके घर से भगा दी। चलिए आज मेरी फैसला कर दीजिए।
जुलुम रानी भाभी सोना बाबा खल गए जुलुम रानी स्वामी हमरो गोतानी ये सन नहीं खा रोई के चाहिए भाभी जी के चाहिए भाभी फैसला ये करिहा स्वामी महावीर कोरा से पी ताई कलते हमरो गोतानी रानी आज चलिए उसको फैसला करके आप मेरी एक विनती है जल्द से जल्द कोई राय रखाना निकाल दीजिएगा। मैं राज मोहब्बत दोबारा नहीं जा सकता हूँ रानी। क्यों नहीं जाइएगा? क्योंकि वह दुश्मन सैयद का राज दिया हुआ है, वह राज अपना लोग का नहीं है रानी। उस राज से मुझे निकाल दिया गया है, दोबारा लौट करके मैं राज मोहब्बत नहीं जाऊंगा। आइए आप गुलाब सादा संजोती निवासी श्रीमान की तरफ से 21 रुपए का आशीर्वाद आए हैं। मैं अपने पूरे पार्टी की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। जय हिंद, जय भारत। ऐसा करो रानी, तुम मेरी मोह माया आत्मा को अपने दिल से निकाल दो। क्या? हाँ रानी, तुम यहाँ से वापस लौट करके राज मोहब्बत चले जा रानी। तुम्हारी पुत्र अमरजीत सिंह कनबच स्कूल से राज मोहब्बत आएगा, उस बेटा को कौन दे देगा रानी भोजन खाने के लिए? उस बेटा को कौन लाड प्यार करेगा रानी? मेरा जिंदगी का कोई ठिकाना नहीं है रानी, कब मेरा प्राण छूट जाएगा उसका कोई गारंटी नहीं। इस हाल में छोड़ करके मैं चली जाऊंगी। आप चले जा रानी, चले जा। कल आपने अच्छे थे, आपके बाजू में ताकत और कमर में लगी तलवार सोचते थे। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है, सब छोड़ करके चला गया है, तो क्या रानी भी बेचारी छोड़ करके चली जाएगी? किसी ग्रंथ पुराण शास्त्र वेद में नहीं लिखा हुआ है कि पति के कष्ट हो जाने को पत्नी को छोड़ करके चले जाना मैं ये कभी जिंदगी नहीं सोचा था रानी कि ये लोहा का शरीर में जंग लग जाएगा। पति और पत्नी की वो अटूट रिश्ता होती है स्वामी, वैसे नहीं बांधा जाता है। अग्नि के साथ फेरा लेने के बाद उसी जगह कसमें खाई जाती है कि जब तक बचेगी दोनों, तब तक दोनों के दोनों कष्ट दुख और सुख में साथ निभाएंगे। अगर इस तरह की वातावरण संसार में रहे तो दुनिया विनाश हो जाएगा। आज आपके शरीर में कुष्ठ हो गया है,
मैं छोड़ करके चली जाऊंगी, भगवान मुझे स्वर्ग नहीं दे करके नर्क वास करेंगे। नहीं समझ गया रानी, तूने उस दुश्मन नागिन के डर से राज बाबा नहीं जाने के लिए तुम चाचा इस हाल में छोड़ करके नहीं जा सकती रानी। हाँ मैं एक बात तुमसे बोलने के लिए चाहता हूँ, बोलिए ना क्या बात? अगर तुम मेरी बात को मानेगी तो मैं बोलूंगा, नहीं मानेगी मैं नहीं बोलूंगा। मानने वाली बात होगी मैं अवश्य मान लूंगी रानी। हाँ मेरे जीते जिंदगी में रानी तुम यहाँ से वापस चले जाओ अपनी नहर नरवल किला, अपने माँ और पिता भाई से बोलना रानी। क्या मैं बोलूं? अगर तुमने ऐसा काम कर दिया रानी तो मरने के बाद मुझे मालिक स्वर्ग जरूर लिखेगा, नर्क नहीं लिखेगा। मैं अपने नैहर जाऊंगी और भाई और पिता से मैं बोलूंगी कि मेरे स्वामी के लिए छोटी सी झोपड़ी बना दीजिए, नहीं रानी, ताकि आप अलग में सो सके, मैं अलग में रह सकूं। अपने माँ पिताजी को बोलना रानी। क्या कहूंगी मैं, बोलिए ना। सुंदर दुल्हा करिया, ये आप क्या बोल रहे हैं? छोड़ दे नहीं तू या सारानी, जाके कर ले दूसरा शादी रानी, करिहाना हमें दुनिया क्या न सामा चल बल भागा पर रानिया गया, समाचार नहीं माने रानी ये कोरिया। बरिहारी जय भाई स्वामी दुनिया में जा, भीखा मांग खाई लेबे पर ना छोड़बया। समझ गया, तुम मर जाएगी मिट जाएगी लेकिन तुम मुझे छोड़ करके कहीं नहीं जाएगी। रघुकुल गीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। रानी मुझे बहुत जोर प्यास लगा है रानी, पानी पानी के लिए मेरी आत्मा व्याकुल हो रहा है रानी, अगर पानी नहीं मिला तो मेरा प्राण पानी के लिए छूट जाएगा। एक बात कहूँ स्वामी? हाँ बोलो रानी। इस जंगल में ना पानी मिलेगी ना खाने के लिए भोजन मिलेंगे। आपकी बहन रानी चंद्रावती बांधो किला में बसती है। हाँ रानी, चलिए उसी के दरबार या विपत्ति के घड़ी में जाऊंगी ना, अगर मेरी ननद देख लिया इस हालत में तो खाने के लिए भोजन देगी, पीने के लिए पानी देगी, कुछ दिन तो समय कट जाएगा। रानी वो मेरा बहन नहीं है, मेरे मौसी जी का बेटी मलखान सिंह का बहन है, लेकिन मैंने अपनी बहन से भी ज्यादा मानता हूँ रानी। बहुत गरीब था, बहुत गरीब,
मैंने दुनिया दुनिया डाका डाला, दुनिया दुनिया लूट करके संपत्ति को उसे अपार लगा दिया रानी, लेकिन आज तक मैंने उसके दरबार में एक चुल्लू पानी तक नहीं हराया। चलिए चंद्रावती के दरबार, चंद्रावती के दरबार अगर विपत्ति के घड़ी में जाऊंगी ना, रहने के लिए कुछ चल रही है। ऐसा विपत्ति का हाल में जाएंगे, साल भर 6 महीना बिलमा करके बहन चंद्रावती रख लिया तो सोचेंगे बहन नहीं बल्कि वह मेरे लिए लक्ष्मी बन गई। चलिए उसी के दरबार 6 महीना बिलम जाऊंगी और उसके बाद सोचा जाएगा। चलो चल फूला रानी गई बांधो नगारी आगे चला ले फूला रानी गई बांधो नगारी सारा बाबू भैया सुनी औसा के भगवान विपत्ति घड़ी में जचिए न दो के दुमान। बाबू भैया सुनी औसा के भगवान चला भगली फूलो तभी अलबेला कल सबया के अमर में रुदल सिंह तुम्हारे कपार पर मैं कलयुग के तरह सवार रहेंगे। जिस प्रकार के तूने मेरे बेटा को बेकसूर मारा था उसी प्रकार से तुमको पानी के लिए हम तरपा तरपा करके जंगल में मारेंगे, हर दरबार में मारेंगे। तुम क्या सोच कर ये चला है कि मैं जाता हूँ बांधुगर, मेरे बहन चंद्रा बिलमा करके रखेगा? ऐसा होने नहीं देंगे हम। अब तुमसे पहले बांधुगर पहुंच करके चंद्रावती को उल्टा सीधा पड़ा करके तुमको इतना लात खिलाएंगे कि तुम ले नहीं पाएगा। बेला या बकीला न पकड़ा रही बांधोगर का पकड़ा रही बांधोगर के भाई चले बराबर चले जाने भाई चले बराबर बांधोगर के भैया थोड़ा चल जाता भैया दुनिया सभावन हाथ बढ़ाए हमारा चुप के भाई के दरबार में जाने भाई रे बांधोगर में मुझे जाने में विलम्ब नहीं हुआ। बांधुगर तो पहुंच चुके लेकिन दरबार खाली है तो ठीक है, अपने भैगिनी को आवाज लगाता हूँ, देखते हैं दरबार में कौन आता है। भैगिनी के सुना ले तू चंगारो बात के बोल बढ़िया भैगिनी कोरोना
लाला बाला रहिया तारा पार में जा रहिया हम जइबै तारा पार में करमूला काका दुलारी पगली गे मामू जी के जुगा जुगा जिया बगली बंदोकार राज हमारे के योरदाला के जिया दुनिया में सारे बिताना कहियो मामू जी मो सारे बिताना मामू कहियो हमारे हो के ऐसा बात है तन्मा का बदारा पर भैया मामू यो सुना राया राजिया हमार सारे बेताना मामू कहियो बांधो घर में राजा तेरा पर में यार कहीं से कुत्ता बगनी तुझे बांधू बगने मामू जी क्या समाचार है इस बांधोगर का और मामू जी जब तक आप लोग का दृष्टि रहेंगे मेरा बांधो किला होहर करेगा। अच्छा और अपना समाचार बताइए, आपका उड़ियल किला का क्या समाचार है? उड़ियल किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। तुम दूल्हा जी का समाचार सुनाओ। आप तो जानते हैं मामू जी बिजली सिंह कैसा है? बहुत बढ़िया है। बिजली सिंह को मैंने नाम लिखा दिया हूँ, स्कूल में पढ़ाई कर रहा है। अच्छा मामू जी एक बात बताइए, सबसे पहले मेरी मोहबी किला का समाचार बताइए आप। मोहबी किला का समाचार बिल्कुल ठीक ठाक है। ठीक ठाक है? हाँ, तुम्हारे भाई भौजाई अब भतीजा सब ठीक ठाक सुनी। एक बात बताइए मामू जी, सब ठीक ठाक है तो मेरी नैहर से कोई क्यों नहीं आ रहा? ना बड़े भाई आ रहे हैं, ना छोटा भाई आ रहा है, और ना तो इंदर सिंह आ रहा है, कोई नहीं आ रहा। क्या बात है? देखी तू तो जाने सीखेदार है। हाँ मैं जानती हूँ। आल्हा सिंह का दरबार से फुर्सत नहीं छो, वो बात तो है। और रुदल सिंह का जंगल से फुर्सत नहीं छो। किसी को फुर्सत नहीं है। 6 महीना पयावे छो, एक आध बेर दरबार में दर्शन दे छो, फिर जंगले में रह छो। रह गेलो भौजाई के सवाल। हाँ जलानी बहका कते जेतो? मेरी भाभी तो ठीक है ना? हाँ, इंदर सिंह अमर सिंह दुनुटा स्कूल में पढ़े छो, तो हम पूछे छो तो के तोरा दुआर पर। हमरा मन भेले कि जाय छी अपना भगनी के दुआर पर। बहुत दिन भए गेले, भरदुतियो में नहीं एलियो। एक बात जानते हैं मामू जी कि आज मेरा भाई सब कोई नहीं मेरे दरवाजा पे आता है। हाँ, इतना भरदुतिया निकल गया, सही सब पर्व निकल गया। मेरे ससुराल में